साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी झारखंड पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो झारखंड स्पेशल है, उस सेक्शन को यहाँ पर हम लोग देखेंगे और यहाँ पर हम लोग झारखंड से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु आपको एक कह सकते हैं, जो सामान्य चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उन सामान्य चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। यह दृष्टि जो कोचिंग संस्थान है, उनका यह आर्टिकल है, जिसमें आपके 9 से 10 पेज में पूरी सामान्य जानकारी झारखंड के बारे में दी गई है। इसको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, झारखंड का गठन कब होता है? 15 नवंबर वर्ष 2000 में से गठन होता है। इसकी राजधानी रांची है। इसको जो है आपका बिहार से कुछ जिलों को काट करके ये एक नया राज्य बनाया गया था। यहाँ की जनसंख्या 3,29,88,034 है। क्षेत्रफल कितना है? 79,710 वर्ग किलोमीटर है। कुल जिले कितने हैं? 24 है। राजस्थान या उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? तो वो उच्च न्यायालय जो है आपका वो रांची में है। आगे देखते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसके मैप को देख लेते हैं और देखते हैं इसकी बाउंड्री किससे किससे लगी है। तो 24 जिले हैं यहाँ पर। इसकी सीमा जो है यदि आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इसके अतिरिक्त इधर आपका उड़ीसा और छत्तीसगढ़, तो कुल मिला के 5 राज्यों से इसकी सीमा लगी हुई है। तो यहाँ पर देखें, उत्तर प्रदेश से इसकी एक जिला लगा हुआ, एक जिला की सीमा लगी हुई कौन सी है? गढ़वा। गढ़वा की सीमा आप देखें बिहार से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़, इन तीनों से लगी हुई है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब बिहार से कौन कौन से जिले लगे हुए उनको देखें तो 10 जिलों की सीमा जो है वो बिहार से लगी है। कौन कौन से? गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज। और साहिबगंज की सीमा देखें आप बिहार से भी लगी है और पश्चिम बंगाल से भी लगी है। वहीं पश्चिम बंगाल से भी इसकी सीमा जो है, इसके 10 जिलों की सीमा लगी है। अब ये 10 जिले कौन कौन से देखिए? साहिबगंज, पाकुड़, दुमका। तो देखिए, दुमका की सीमा बिहार से भी लगी है, पश्चिम बंगाल से भी लगी है। जामतारा, जामतारा आपकी वेब सीरीज भी आई थी, तो जामतारा काफ़ी चर्चित नाम है, तो ध्यान रखिएगा। यह आपका झारखंड का एक जिला है जो कि पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा साझा करता है। धनबाद का भी नाम आपने सुना होगा। बोकारो आपका रामगढ़ है, ठीक है, रामगढ़ है। रांची जो कि इसकी राजधानी है, इसकी सीमा भी आपकी पश्चिम बंगाल से लगती है। सरायकेला, खरसावां और पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप देखें, उड़ीसा से जो है इसके इसके 4 जिले लगे हुए। उड़ीसा से कौन कौन से? पूर्वी सिंहभूम है, इसके अतिरिक्त सरायकेला, खरसवा है, पश्चिमी सिंहभूम है और इधर आपका सिमडेगा है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो 2 सिंहभूम है, पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम जो है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दोनों से लगता है, जबकि पश्चिमी सिंहभूम जो है अकेले उड़ीसा से लगा हुआ है। वहीं पे आप देखें छत्तीसगढ़ की सीमा, ये भी 4 जिलों से लगती है। गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। सिमडेगा की सीमा आपके छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों से लगती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ का राजकीय पशु क्या है? हाथी है। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। राजकीय पक्षी कोयल है। राजकीय वृक्ष साल है। संथाल जाति की प्रमुख लोक कला क्या है? जादो पटिया है। वहीं जनजातीय पर्व कौन सा है? सरहुल यहाँ की जनजातीय पर्व है। इसके अतिरिक्त देखिए, इसका गठन कब हुआ, ये सब हम लोग ऊपर देख ही चुके हैं। देखिए, इसकी राजधानी रांची है, इसकी उपराजधानी दुमका है। इसकी उपराजधानी दुमका है। यहाँ मैप में आप दुमका को देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर था ना दुमका, जिसकी सीमा बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों से लगी हुई है, ठीक है। यहाँ की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा आपकी उर्दू है। अन्य भाषाओं में संथाली, बंगला, मुंडारी, कड़ुक, हो, नागपुरिया, खोरठा, पंच परगनिया इत्यादि हैं। हमने राजकीय प्रतीकों के बारे में ऊपर देख लिया था, क्या क्या था? राजकीय पशु में हाथी है, पक्षी में कोयल है, राजकीय वृक्ष में साल का वृक्ष है, राजकीय पुष्प में पलाश है। और प्रतीक चिन्ह क्या? झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह का आकार गोलाकार है, जो विकास के प्रतीक का सूचक है। वहीं भौगोलिक अवस्थिति बात करें तो भारत के उत्तर पूर्व भाग में है। अक्षांशीय विस्तार कितना है? 21 डिग्री 58 मिनट है, 58 मिनट है, से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश है। वहीं पे यदि देशांतरी विस्तार की बात करें, देशांतरी विस्तार, तो देशांतरी विस्तार कितना है? ये 83 डिग्री 22 मिनट, 83 डिग्री 22 मिनट, ठीक, से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में इसका विस्तार है। राज्य का ज्यामितीय आकार कैसा है? चतुर्भुजाकार है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में राज्य का हिस्सा कितना है? तो 2.42% है।
राज्य की लंबाई यदि उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ देखेंगे तो 380 किलोमीटर, जबकि यदि हम पूरब से पश्चिम देखें, पूरब से पश्चिम जो देखेंगे तो 463 किलोमीटर है। मतलब चौड़ाई इसकी ज़्यादा है, लंबाई कम है। वही राज्य से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? 5। हमने ऊपर भी बात किया मैप में। 5 कौन कौन से? बिहार है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। राज्य में जिलों की संख्या 24 है। बिहार सटे झारखंड के जिले कितने? देखिए 10 हैं। 10 जिले झारखंड से लगे हैं और 10 ही जिले आपके पश्चिम बंगाल से सटे हुए हैं। ठीक है। सबसे कम किससे लगे हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से केवल एक जिला लगता है, गढ़वा। गढ़वा जो है आपका बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों से लगा हुआ है। ठीक है। देखिए बिहार सटे झारखंड के जिले कौन कौन से हैं? साहिबगंज है, साहिबगंज जो एकदम पूर्वी साइड में। साहिबगंज की सीमा जो है आपका पश्चिम बंगाल बिहार दोनों से लगती है। गोड्डा, दुमका, दुमका की भी सीमा जो है आपके पश्चिम बंगाल बिहार दोनों से लगती है। देवघर, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, पलामू, गढ़वा। वही छत्तीसगढ़ से सटे जो झारखंड के जिले हैं कितने हैं? 4 हैं। गढ़वा है, लातेहार है, गुमला है, सिमडेगा है। और वहीं पे उड़ीसा से सटे हुए जो 4 जिले हैं कौन कौन से हैं? सिमडेगा। सिमडेगा आपका झारखंड से, सॉरी, छत्तीसगढ़ से मिलेगा और उड़ीसा से मिलेगा। पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसवा है और पूर्वी सिंहभूम है। वहीं पश्चिम बंगाल सटे हुए जो झारखंड के 10 जिले कौन कौन से हैं? पूर्वी सिंहभूम है, सरायकेला, खरसवा। इन दोनों की सीमा उड़ीसा से भी लगती है। रांची है, रामगढ़ है, बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पाकुड़ और साहिबगंज है। साहिबगंज। राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? गढ़वा है, जिसकी सीमा जो है जो आपका उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। राज्य का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? साहिबगंज। सबसे उत्तरी जिला साहिबगंज है। और राज्य का सबसे दक्षिणी जिला पश्चिमी सिंहभूमि है। क्या है? पश्चिमी सिंहभूमि है, जिसकी सीमा आपकी उड़ीसा से लगती है। क्षेत्रफल के दृष्टि से राज्य का देश में स्थान कौन सा है? 15वां है। यहाँ पे परमंडलों की संख्या कितनी है? 5 है। कौन कौन से में आपके परमंडल हैं? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू और कोल्हान है। ठीक है, कोल्हान है। सबसे बड़ा परमंडल कौन सा है? क्षेत्रफल कौन सा? उत्तरी छोटा नागपुर है। वहीं सबसे छोटा कौन सा है? वो है पलामू। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम, जिसकी सीमा उड़ीसा से लगी हुई है। सबसे छोटा जिला कौन सा है? रामगढ़ है। ठीक है। राज्य की जलवायु कैसी है? मानसूनी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। औसत वार्षिक वर्षा 40 सेंटीमीटर है। मुख्य फसल धान है। अधिकतम तापमान यहाँ 38 डिग्री सेंटीग्रेड या 90 फ़ारेनहाइट होता है और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 50 फ़ारेनहाइट होता है। कुल वन भूमि कितनी है यहाँ पर? तो यहाँ की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 29.55%, 29.55% मतलब 23,553 वर्ग किलोमीटर है। अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 43 है। प्रखंडों की संख्या 260 है। नगर निगम कितने हैं? 5 हैं। रांची, धनबाद, देवघर, चास और जमशेदपुर में है। जिला परिषदों की संख्या 24 है। जिला परिषदों में सदस्यों की संख्या 445 है। पंचायतों की संख्या 4,423 है। वहीं स्थलबद्ध जिलों की संख्या जो दूसरे राज्यों से नहीं लगे, केवल 2 हैं। कौन कौन से? लोह दरगाह और खूंटी है। लोह दरगाह और खूंटी है। 2 राज्यों से सटे हुए जिले कौन से हैं? तो देखिए साहिबगंज और दुमका, ये दोनों बिहार और पश्चिम बंगाल से लगे हैं। सिमडेगा छत्तीसगढ़ और आपका उड़ीसा से लगा हुआ है। सरायकेला खरसेवा, खरसावा पूर्वी सिंहभूम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है। 3 राज्यों से सटे हुए जिलों में खड़वा आता है। खंडवा जो है आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई यहाँ पे कितनी है? 3,184 किलोमीटर है। राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई जो है 6,880 किलोमीटर है। वहीं प्राथमिक विद्यालयों की संख्या कितनी है? 25,389 किलोमीटर। 25,389 किलोमीटर, सॉरी 25,389 संख्या है। माध्यमिक विद्यालयों की संख्या कितनी है? 13,418 है। उच्च विद्यालयों की संख्या कितनी है? 2,425 है। महाविद्यालय कितने? 123 हैं। विश्वविद्यालयों के समकक्ष संस्थानों की संख्या कितनी है? 12 है। चिकित्सा महाविद्यालय कितने हैं? 6 हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 1 है। यहाँ पे इंजीनियरिंग महाविद्यालय की संख्या 4 है। राज्य में मॉडल स्कूल की संख्या 11 है। ठीक है। वहीं राज्य की विधायिका की बात करें तो यहाँ पे एक सदनीय विधानसभा है। एक सदनीय विधानसभा है। विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 82 है, जिसमें से 81 जो है चुने जाते हैं और 1 मनोनीत किया जाता है। वहीं विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? 82 में से 28 है। और वहीं विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? 9 है। तो देखिए एसटी के लिए 28 है, एससी के लिए 9 है। वहीं विधानसभा में अनारक्षित स्थानों की संख्या, मतलब इन दोनों को जोड़कर घटा दीजिए, 44 है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या यहाँ से कितनी है? 14 है। ठीक है। और राज्यसभा में 6 है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? 14 में से 5 आरक्षित हैं एसटी के लिए। वहीं एससी के लिए 1 सीट आरक्षित है। और अनारक्षित कितने हो गए? तो 14 में से आप 6 घटा दीजिए, 8 बचेगा।
सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा यहाँ का? पश्चिमी सिंहभूम में, जिसकी सीमा उड़ीसा से लगती है। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा? चतरा है। मान्य अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है यहाँ पर? 32 है। और आदिम जनजातियों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है। कुल जनसंख्या में से आप देखें तो 51.32% जो है पुरुष हैं और 48.68% महिला हैं। वहीं 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 16.33% है। और अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो परसेंटेज में देखेंगे, अनुसूचित जनजातियों की संख्या वो 26.2% है और वहीं अनुसूचित जातियों की संख्या 12.8 है। तो ये 26.2 और ये 12.8 है। ठीक है, करीब कह सकते हैं दुगने से ज़्यादा है, मतलब एससी की आबादी से एसटी की आबादी दुगने से ज़्यादा है। वहीं 2001 से 2011 तक के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है? 22.4% है। 22.4% है। और 2001 से 2011 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि कोडरमा दर वाला जिला है। ठीक है, जो कोडरमा है वहाँ पे है। कितनी थी? 43.42%। वहीं न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि कहाँ पे रही है? धनबाद रहा है 11.99%। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले प्रथम 5 जिले कौन से हैं? कोडरमा है, चतरा है, लातेहार है, गिरिडीह और पाकुड़ है। वहीं न्यूनतम दशकीय जनसंख्या की वृद्धि दर वाले प्रथम 5 जिले कौन से हैं? धनबाद है, रामगढ़ है, पूर्वी सिंहभूम है, बोकारो है और सिमडेगा है। झारखंड की कुल साक्षरता दर कितनी है? 66.41%, जिसमें से पुरुषों की साक्षरता दर जो है 76.84 है और महिलाओं की 53.56% है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? रांची है, जहाँ पे साक्षरता दर कितना है? 76.06% है। वहीं न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला जो है वो पाकुड़ है, 48.82% है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले प्रथम 5 जिले कौन से हैं? नंबर 1 रांची है, फिर पूर्वी सिंहभूम है, जिसकी सीमा उड़ीसा और झारखंड दोनों से लगती है, सॉरी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से। तो देखिए रांची है, पूर्वी सिंहभूम है, धनबाद है, रामगढ़ है, बोकारो। और न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन से हैं? पाकुड़ है, साहिबगंज है, गोड्डवा है, पश्चिम सिंहभूम है, लातेहार है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? रांची है, 84.26%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन से हैं? तो इसमें रांची नंबर 1 पे, फिर धनबाद है, फिर पूर्वी सिंहभूम, बोकारो और रामगढ़ है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन से? पाकुड़ है, साहिबगंज, गोड्डा, चतरा, लातेहार। सर्वाधिक महिला साक्षरता रांची में ही और न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ पे है? पाकुड़ में, जैसा पुरुषों के मामले में है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले प्रथम 5 जिले कौन से हैं? तो आपका रांची है, पूर्वी सिंहभूम है, धनबाद है, रामगढ़ है, बोकारो है। और वहीं न्यूनतम वाले में प्रथम 5 जिले कौन से हैं? पाकुड़ है, साहिबगंज, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम और गढ़वा है। लिंगानुपात यहाँ पे कितना है? 948 है। ठीक है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर कितना है? 943 है। राष्ट्रीय स्तर पे आप देखें तो 943 है। मतलब झारखंड का जो लिंगानुपात है वो राष्ट्रीय लिंगानुपात से अधिक है। वहीं सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम है, जिसकी सीमा आपकी किससे लगती है? उड़ीसा से लगती है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धनबाद है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले प्रथम 5 जिले कौन से हैं? सर्वाधिक लिंगानुपात वाले तो पश्चिमी सिंहभूम है, सिमडेगा है, खूंटी है, गुमला है, पाकुड़ है। और वहीं न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन से? पहले धनबाद है, रामगढ़ है, बोकारो है, देवघर है, पलामू है। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? परसेंटेज वाइज देखें तो यहाँ की कुल आबादी का 75.95% जो है वो आपका ग्रामीण है और केवल 24.05% जो है वो क्या है? शहरी आबादी है। देश की कुल जनसंख्या में झारखंड का हिस्सा कितना है? 2.72, मतलब देश की कुल जनसंख्या की मात्र 2.72% आबादी झारखंड में रहती है। जनसंख्या की दृष्टि से देश में झारखंड का स्थान कौन सा है? 14वां है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? उत्तरी छोटा नागपुर है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल पलामू है। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है? रांची है। और जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक छोटा जिला कौन सा है? लोहरदगा है, लोहरदगा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रथम 5 जिले कौन से हैं? तो इसमें रांची, धनबाद, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम है, बोकारो है। वहीं न्यूनतम जनसंख्या वाले प्रथम 5 जिले कौन से हैं? लोहरदगा है, लोहरदगा जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक छोटा जिला है। ठीक है, तो लोहरदगा है, खूंटी, सिमडेगा है, कोडरमा है और लातेहार है। जनसंख्या घनत्व कितना है? 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना? 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से झारखंड का भारतीय राज्यों में स्थान कौन सा है? वो 14वां है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? वो आपका बिहार में, दूसरे पे पश्चिम बंगाल है। तो इस दृष्टिकोण से झारखंड 14वें नंबर पे है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? वो है आपका धनबाद, इंडस्ट्रियल इलाका है। और न्यूनतम कहाँ पे है?
सिमडेगा में है, सिमडेगा में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले प्रथम 5 जिले कौन से हैं? तो धनबाद, बोकारो, रामगढ़। धनबाद, बोकारो, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम और देवघर है। वहीं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रथम 5 जिले कौन से हैं? सिमडेगा, लातेहार, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी हैं। देखिए, प्रथम राज्यपाल कौन यहाँ के रहे हैं? तो वो हैं प्रभात कुमार। प्रथम महिला राज्यपाल कौन रही है? द्रौपदी मुर्मू रही, जो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन रहे? न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता रहे हैं। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन रही यहाँ की? तो न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्र रही हैं। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे? इंदर सिंह नामधारी। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? बागुन सुबरई। वहीं प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी। और प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? रघुवर दास। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? मधुकोड़ा। प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री जोबा माझी थी। प्रथम मुख्य सचिव विजय शंकर दुबे। प्रथम विपक्ष के नेता स्टीफन मरांडी थे। प्रथम पुलिस महानिदेशक शिवाजी महान कैरे। प्रथम महाधिवक्ता मंगलम बनर्जी थे। प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति लक्ष्मण उराव थे। प्रथम मनोनीत विधानसभा सदस्य जोसेफ पेचेली गोलिस्टीन। प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता रणधीर वर्मा। प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता अल्बर्ट एक्का। राज्य में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी कौन रही है? सावित्री पूर्ति। राज्य में प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय अंपायर अचिता लकड़ा रही हैं। राज्य का प्रथम ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर राजेश रजक रहे हैं। राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय रांची में। राज्य का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा था? प्रथम चिकित्सा तो राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय रांची। राज्य का प्रथम महाविद्यालय संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग। जेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फटिक चंद्र हेम्ब्रम। ठीक है। राज्य की महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? लक्ष्मी सिंह। राज्य का प्रथम क्रिकेटर भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। राज्य का प्रथम इस्पात कारखाना जमशेदपुर में। राज्य का ओलंपिक में भाग लेने वाले हॉकी टीम के कप्तान जसपाल सिंह मुंडा। राज्य के प्रथम उद्योगपति से भारत प्राप्त हुआ JRD टाटा। प्रथम जनजातीय विद्रोह यहाँ पे ढाल विद्रोह होता है 1767 से 1777। ढाल विद्रोह 1767 से 1777 तक रहता है। सबसे ऊंचा जलप्रपात यहाँ पे कौन सा है? बुढ़ा घाघ जलप्रपात, जो लातेहारा जिले में है। ठीक है। सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डा कहाँ पे है? राज्य में सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो ये रांची में है। उसका नाम है बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। राज्य का सर्वोच्च शिखर पारसनाथ है। राज्य का सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है? वो हजारीबाग का सूर्य कुंड है। राज्य का सबसे समुद्र से सबसे निकटतम जिला कौन सा है? पूर्वी सिंहभूम है। राज्य की सबसे लंबी नदी दामोदर नदी है। राज्य का प्रथम आयुर्वेदिक महाविद्यालय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लोहरदगा है। राज्य में प्रथम हिंदी दैनिक समाचार राष्ट्रीय भाषा। राज्य में प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका घर बंधु थी। राज्य में प्रथम अंग्रेजी दैनिक डेली परेम थी, डेली परेम। राज्य की प्रथम फिल्म कौन सी थी? आक्रांत थी। राज्य की प्रथम नागपुरी फिल्म कौन सी थी? सोना कर नागपुर। राज्य का प्रथम तांबा कारखाना घाटशिला में। सब राज्य में सबसे ठंडा स्थल वो लातेहारा का नेतरहाट था। राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान नेतरहाट है। राज्य का सबसे बड़ा वन कौन है? सघनता के दृष्टिकोण से सरंडा है। राज्य का प्रथम बिजली घर तिलैया में है। राज्य का प्रथम तिलैया बांध भी है। ठीक है, ध्यान रखिए। राज्य का प्रथम रेलमार्ग राजमहल से दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मुगलसराय तक था। स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली राज्य की नदी कौन सी? स्वर्ण रेखा है। सर्वाधिक तीर्थयात्री आने वाला शहर कहाँ पे आते हैं? देवघर में। राज्य में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर कौन से हैं? 10 हैं। राज्य में महानगरों की संख्या कितनी है? 2 है। कौन कौन से? धनबाद और जमशेदपुर हैं। जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी जनजाति कौन ही? संथाल है। झारखंड की सबसे विकसित जनजाति कौन सी है? उरांव है। उरांव। झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति असुर है। झारखंड की जनजातियों का सर्वप्रथम त्यौहार सरहुल होता है। राज्य का सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्रफल के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम में है। पश्चिमी सिंहभूम में 3914 वर्ग किलोमीटर। राज्य में प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है? चतरा है, 47.7%। राज्य का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? रांची है। राज्य का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला परमंडल संथाल परगना। संथाली भाषा की लिपि ओलचकी है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में होती है यहाँ पर। पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1973 में होती है। राज्य का सबसे अधिक जलप्रपात वाला जिला कौन सा है? वो है रांची। ठीक है। राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में खनन करके निर्मित पहला रेल मार्ग कौन सा रहा है? वो जमशेदपुर से हावड़ा रेल मार्ग रहा है।
राज्य में पहाड़ों की मलिका नाम से प्रसिद्ध, तो ये कौन सा है? राज्य में पहाड़ों की मलिका नाम से प्रसिद्ध जो रहा है छोटा नागपुर का नेतरहाट। राज्य की स्टील नगरी टाटानगर है। राज्य में सर्वप्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना जपला में होती है, जपला में। राज्य का सबसे ऊंचा स्थान पर बसा विद्यालय, राज्य का सबसे ऊंचे स्थान पर बसा विश्वविद्यालय नेतरहाट विश्वविद्यालय है या विद्यालय है, ठीक है। ये बसा विद्यालय की बात कर रहे हैं तो नेतरहाट विद्यालय है। राज्य का खनन उच्च शिक्षा केंद्र, ये इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है धनबाद में, ठीक है। राज्य में उड़न एवं ग्लाइडिंग क्लब जमशेदपुर में है। सबसे बड़ा अजायब घर कहाँ है? रांची में। सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? बोकारो में, ठीक है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने जो झारखंड है उसके संबंध में जो सामान्य एक जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में यहाँ पर हम लोग बात की। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।